सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू द फर्स्ट वीडियो ऑफ रॉस 101। इस वीडियो के अंदर हम लोग सीखेंगे कि हम अपने सिस्टम के अंदर रॉस को इंस्टॉल कैसे करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो रॉस को इंस्टॉल करने के लिए ना, अगर हमें रॉस को इंस्टॉल करके उसका मैक्सिमम पोटेंशियल यूज करना है तो हमें चाहिए रहता है उसके लिए एक लिनक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम। राइट, नॉट अ लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, अ लिनक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम। इस पर्टिकुलर केस के अंदर हम लोग यूज कर रहे होंगे उबुंटू। उबुंटू का 24.04 वर्जन। अच्छा, लिनक्स को अपने सिस्टम के ऊपर इंस्टॉल करने के हमारे पास तीन तरीके होते हैं। राइट, एक, दो और तीन। सबसे पहला तरीका होता है कि हम एक वर्चुअल बॉक्स बना लें। वर्चुअलाइजेशन, वर्चुअल बॉक्स या फिर वीएम वेयर पे इंस्टॉल कर लें। बहुत सारे उदाहरण। दूसरा तरीका है डब्ल्यू एस एल का। डब्ल्यू एस एल इज विंडोज सब सिस्टम फॉर लिनक्स। राइट, एंड तीसरा ऑप्शन है कि हार्डवेयर के ऊपर डायरेक्टली इंस्टॉल कर लिया जाए। राइट। अच्छा, इन तीनों के फायदे और नुकसान भी है। फायदे और नुकसान क्या है यार? अगर हमने ना वर्चुअल बॉक्स के ऊपर फॉर से हमने इंस्टॉल करते हैं ना, तो हम लोग जीपीयू का एक्सेस आसानी से नहीं ले पाते। देयर इज अ एब्स्ट्रैक्शन लेयर जिसकी वजह से हम लोग अगर किसी के लैपटॉप में ग्राफिकल प्रोसेसिंग यूनिट है, क्योंकि हम लोग इसके अंदर करेंगे सिमुलेशन, ग्राफिक्स रेंडरिंग। सिमुलेशन के लिए हमें एक जीपीयू चाहिए रहेगा, अगर हमें थोड़ा स्मूथ सिमुलेशन करना है तो। अगर तुम्हारे लैपटॉप के अंदर जीपीयू है तो व्हाई नॉट यूज इट। राइट। दूसरा डिसएडवांटेज होता है वर्चुअल बॉक्स यूज करने का कि हम लोग को ना उसे विंडोज के अंदर चलाना पड़ता है। तो हमारा विंडोज भी चलेगा प्लस हमारा उबुंटू भी चलेगा। तो दो ऑपरेटिंग सिस्टम साथ में चलेंगे। इससे क्या होगा, हमारी रिसोर्सेज डिवाइड हो जाएंगी। क्या होगा? रिसोर्सेज डिवाइड हो जाएंगी, जो नहीं चाहते हैं, क्योंकि हमें चाहिए कि हमारी जितनी भी रिसोर्सेज हैं वो रॉस को चलाने में यूज हो, ना कि विंडोज और लिनक्स को चलाने में। राइट। अच्छा, डब्ल्यू एस एल थोड़ा सा बेटर है वर्चुअल बॉक्स के कंपैरिजन में। क्यों? क्योंकि ना इस ये थोड़ा लाइट वेट है। इसमें हमारे रिसोर्सेस कम लगते हैं। रिसोर्सेस कम क्यों लगते हैं? क्योंकि इसके अंदर हमारे पास ग्राफिकल यूजर इंटरफेस नहीं होता। इसमें केवल हमारे पास कमांड लाइन होती है। ठीक है, तो इस वजह से इसमें रिसोर्सेस कम लगते हैं। अच्छा, इसका डिसएडवांटेज क्या है? इसके अंदर मान लो हम लोग जीपीयू भी यूज कर सकते हैं। इसके अंदर हम लोग हमारे जो सीरियल बसेज है, यूएसबी हब्स जो रखे हैं, उनको डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकते। उसके लिए हमें कस्टम अलग से कुछ स्क्रिप्ट्स लिखनी पड़ जाएंगी। तो दैट्स व्हाई दिस इज नॉट एडवाइजेबल। हार्डवेयर इज वन ऑफ द बेस्ट। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम लोग रिसोर्सेस को शेयर नहीं कर रहे हैं। क्या नहीं कर रहे? रिसोर्सेस को शेयर नहीं कर रहे हैं। हार्डवेयर हमारे खुद, केवल उबुंटू चल रहा है उसके ऊपर और पूरा हार्डवेयर का एक्सेस उसके पास है। यहाँ पे हम लोग जीपीयू का एक्सेस भी ले सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास यूएसबी का भी डायरेक्ट एक्सेस रहेगा। तो दैट्स वाई हम लोग प्रेफर करेंगे कि हम अपने सिस्टम के ऊपर, हार्डवेयर के ऊपर डायरेक्टली डुअल बूट से चला लें। डुअल बूट से अच्छा फायदा क्या होता है? डुअल बूट से फायदा ये होता है कि जब हम भी अब अपना सिस्टम चालू करेंगे ना, तो वो हमसे पूछ लेगा क्या हमें विंडोज चलाना है या हमें लिनक्स चलाना है। अगर हमें लिनक्स चलाना है तो केवल लिनक्स चला देगा। अगर हमें विंडोज चलाना है तो केवल विंडोज चला देगा। वो दोनों को साइमल्टेनियसली रन नहीं करेगा, जिसकी वजह से हमारे रिसोर्सेज बच जाएंगे। ठीक है, तो अब आते हैं इंस्टॉलेशन कैसे करना है। सबसे पहले हम लोग आ जाएंगे उबुंटू की वेबसाइट के ऊपर। राइट। उबुंटू की वेबसाइट पे आने के बाद डाउनलोड उबुंटू डेस्कटॉप। उबुंटू 24.04.3 LTS मतलब लॉन्ग टाइम सपोर्ट। राइट। हम लोग यहाँ पे डाउनलोड वाला ऑप्शन क्लिक करेंगे। इसका साइज है थोड़ा सा ज्यादा, 5.9 GB। तो हम इसे होने देंगे आराम से डाउनलोड। अच्छा, जब तक ये डाउनलोड हो रहा है तब तक हमें चाहिए रहेगी एक दूसरी चीज। क्या कहते हैं? एक पेन ड्राइव। तो जब तक ये डाउनलोड हो रहा है तब तक एक पेन ड्राइव ढूंढ के ले आओ। और एक और सॉफ्टवेयर है बेलिना एचर करके। बेलिना एचर का काम क्या है? ये हमारी पेन ड्राइव को ना बूटेबल फॉर्मेट में बनाएगा। जैसे कि जब हम अपने लैपटॉप को चालू करते हैं। राइट। जब हम अपने लैपटॉप को चालू करते हैं तो हमारे लैपटॉप पे है हार्ड ड्राइव या फिर एसएसडी। आजकल वो एसएसडी में हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल्ड है, उसके थ्रू वो चालू होगा। हम एक पेन ड्राइव को
बूटेबल बनाएंगे, मतलब इसके अंदर एक ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करेंगे और फिर इससे हम अपनी एसएसडी के ऊपर वो नया लिनक्स इंस्टॉल करेंगे। तो हमने पेन ड्राइव ढूंढ ली। पेन ड्राइव ढूंढने के बाद हमने बेलिना एचर सर्च किया, बेलिना एचर की साइट पे गए और हमने बेलिना एचर को भी डाउनलोड कर लिया। हम लोग हैं अभी विंडोज के ऊपर, तो विंडोज के लिए हमने डाउनलोड कर लिया। अच्छा, एक सॉफ्टवेयर और है जिससे कि हम लोग बूटेबल पेन ड्राइव्स को क्रिएट करते हैं, जिसका नाम है रूफस। इसका नाम क्या है? रूफस। इसको हम लोग यूज प्राइमरीली करते हैं जब हमें विंडोज का एक बूटेबल पेन ड्राइव बनाना होता है। बूटेबल, ABLE पेन ड्राइव। अगर हमें लिनक्स बेस्ड पेन ड्राइव या फिर लिनक्स बेस्ड बूटेबल पेन ड्राइव बनानी होती है तो हम बलिना एचर का यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि इसके अंदर ना, जब जब हम लोग को विंडोज का हमें वो बनाना होता है बूटेबल पेन ड्राइव, तो उसे UEFI समथिंग कंपैटिबल होना पड़ता है, जो कि रूफस आसानी से कर देता है। बेलिना एचर को दिक्कत होती है। मुझे कैसे पता है दिक्कत होती है? क्योंकि मैं करके देख चुका हूँ कि विंडोज की जो बूटेबल पेन ड्राइव है वो बेलिना एचर से मत बनाना। हम लोग बेलिना एचर से हमेशा लिनक्स बेस्ड बनाएंगे, और कभी बाई चांस हमें विंडोज बनानी पड़ी तो हम लोग फिर रूफस का यूज करेंगे। ठीक है, तो अभी जैसे मैंने बताया कि अभी हम लोग ना पेन ड्राइव से पेन ड्राइव से इंस्टॉल करके हम लोग जाएंगे एसएसडी के ऊपर। राइट। तो एसएसडी के अंदर हमें चाहिए होगी एक कंटेनर जिसके अंदर हमारा उबुंटू इंस्टॉल होगा। अब उस उबुंटू का जो साइज है ना, वो बड़ा मैटर करेगा। क्यों? अगर बहुत छोटा साइज रख दिया तो शायद अपने सारे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल भी ना हो पाए। बहुत ज्यादा बड़ा साइज रख दिया, स्टोरेज वेस्ट होगा, बिकॉज a lot of you guys will not be using Linux as your daily driver. तो इट इज रिकमेंडेड कि 50 से 60 जीबी स्पेस हम लोग एलोकेट करें इसको, बेयर मिनिमम। अगर हमें थोड़ी और फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए तो हम लोग 100 गीगाबाइट्स कर सकते हैं। इससे ज्यादा अगर कर रहे हो, दैट मीन्स यू वांट टू यूज उबुंटू एज योर डेली ड्राइवर। लेकिन कोशिश करना मिनिमम 50 से 60, एंड रिकमेंडेड इज 100 गीगाबाइट। राइट। तो अभी चलते हैं हम लोग डिस्क मैनेजमेंट में। DISKMGMT। डिस्क मैनेजमेंट खोलने के बाद अपने पास ऐसा कुछ खुल के आएगा। अब दिस इज माई सी ड्राइव जिसमें हमारा विंडोज इंस्टॉल हो रखा है। इस ट्राई नॉट टू यहाँ से स्टोरेज लेना का कोशिश मत करना। ट्राई नॉट टू टेक सम स्पेस फ्रॉम हियर। तुम्हारे पास एक दूसरी पार्टीशन क्रिएट हुई होगी, वहां से कोशिश करना कि श्रिंक करो वॉल्यूम को। एंड लेट्स से मैं डाल दे रहा हूँ यहाँ पे 20,000। लाइक इट इज 19 गीगाबाइट। मैं कम स्पेस क्यों एलोकेट कर रहा हूँ? क्योंकि मैंने अभी 130 जीबी के अंदर ubuntu इंस्टॉल करके रखा हुआ, सो आई डोंट नीड दोबारा से फालतू स्पेस खराब होगी मेरी। बट यू गाइस शुड ऑल एलोकेट लाइक 60,000 MBs, या फिर जो भी ज्यादा थोड़ा सा 60,000 MB से लेके करीबन 100,000 MB के बीच में ट्राई करना कि स्पेस खाली करो। राइट। तो ये रहा हम लोग का बरीना है। राइट। इसके अंदर हम लोग को करना है फ्लैश फ्रॉम अ फाइल। जो हमने उबुंटू की फाइल को डाउनलोड किया, उससे हमें करना है फ्लैश। दिस इज द ISO फाइल, टोटल ऑलमोस्ट 6 गीगाबाइट्स। हमें करना है टारगेट सेलेक्ट। टारगेट यानी कि हमारी पेन ड्राइव। पेन ड्राइव को जैसे ही इंसर्ट करेंगे, अब हमें करना है टारगेट सेलेक्ट। टारगेट मैंने सेलेक्ट कर लिया अपनी पेन ड्राइव को, सेलेक्ट वन। और अब मैं कर दिया फ्लैश। लेट इट क्रिएट अब बूटेबल पेन ड्राइव। जैसे ये टास्क बार खत्म हो जाएगा, हमारी बूटेबल पेन ड्राइव कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद हम लोग करेंगे आगे का प्रोसेस। तो अब हमारे बेलिना एचर ने हमारी बूटेबल पेन ड्राइव बना दी। ठीक है। नाउ इसके बाद हमने बूटेबल पेन ड्राइव भी बना ली, हमने डिस्क मैनेजमेंट में स्टोरेज भी कंटेनर भी क्रिएट कर लिया। अब हमें करना है इंस्टॉलेशन। राइट। सो हाउ डू वी इंस्टॉल इट? इंस्टॉल करने के लिए ना हमें जाना पड़ेगा बायोस के अंदर। नाउ व्हाट इज बायोस? बायोस इज बेसिकली बेसिक इनपुट स्लैश आउटपुट सिस्टम। नाउ व्हाट डज इट मीन बेसिक? बायोस का बेसिकली काम ये होता है कि वो एक छोटा सा प्रोग्राम रन कराता है। ठीक है, हार्डवेयर लेवल पे, जिसे हम लोग कहते हैं बूट लोडर। LOADER। बूट लोडर का काम होता है कि हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम को चालू करना
और हमारे हार्डवेयर से ऑपरेटिंग सिस्टम को इंटरेक्ट करवाना है स्टार्टिंग में। हम बायोस के अंदर जाके हमारे बूट लोडर को ये बोलेंगे कि यार अब की बार ना हमारी पेन ड्राइव में जो ओएस हो रखा है उसका यूज करके हमारे हार्डवेयर को एक्टिवेट करना, ना कि हमारी जो एसएसडी के अंदर हो रखा है ऑपरेटिंग सिस्टम उसका यूज करना। तो बायोस के अंदर अब जाते कैसे हैं? बायोस के अंदर हर वेंडर की एक स्पेसिफिक की मैप हो रखी है बायोस के अंदर जाने के लिए। तो उसको देखने के लिए हम लोग आते हैं चैट जीपीटी के पास और हम उससे बोलते हैं क्रिएट अ टेबल, create a table of all laptop manufacturers manufacturers with their bios की। बायोस की बुला सकते हैं, बायोस बायोस, या फिर बूट लोडर की भी बुला सकते हैं। तो इसे सर्च करने दो। जैसे बता रहा है एसर के लैपटॉप के लिए F2 या डिलीट होता है, पुराने वाले सिस्टम में F1 भी है और कंट्रोल आल्ट एस्केप भी है। बूट मेन्यू के लिए F9 दबाना है। Asus के लिए लैपटॉप के लिए F2 या फिर F2 और डिलीट फॉर मदरबोर्ड्स, एस्केप फॉर लैपटॉप, F8 फॉर डेस्कटॉप, F9 फॉर डेस्कटॉप। तो ऐसे हम लोग देख सकते हैं कि गीगाबाइट का क्या है, ठीक है, MSI का क्या है, HP लेनोवो का। अब बायोस के अंदर जाने के लिए हमें अपना लैपटॉप करना पड़ेगा रीस्टार्ट। रीस्टार्ट जब करेंगे ना तो हमें उस बटन को कंटिन्यूअसली दबाना है जब तक हमारा बूट लोडर बूट मैनेजर या फिर हमारा बायस हमारे सामने खुल के ना आ जाए, राइट? तो आई विल शो यू कैसे करते हैं उसे। तो अभी मैं कर रहा हूँ अपने सिस्टम को चालू, ठीक है। लेट माई सिस्टम रिबूट। बायस का पासवर्ड डाल दे रहा हूँ मैं, राइट। और अब मैं दबा रहा हूँ F2, ठीक है, जिससे कि मैं बायस के अंदर आ जाऊँ। एक बार बायस के अंदर आ गया, उसके बाद मैं आ जाऊँगा बूट मैनेजर के अंदर। बूट मैनेजर, बूट मेन्यू, यहाँ पे आके मैंने सेलेक्ट की मेरी पेन ड्राइव SMI USB डिस्क 100। सो हियर वी गो। यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है ट्राई एंड इंस्टॉल उबुंटू। हमने किया प्रेस एंटर। वी आर नाउ गोइंग इनसाइड उबुंटू। तो जब पहली बार उबुंटू पेन ड्राइव से चालू करेंगे, बूटेबल पेन ड्राइव से, तो हमारे पास ये डायलॉग बॉक्स खुल के आएगा। इस डायलॉग बॉक्स के अंदर हम अपनी लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट नेक्स्ट। एक्सेसिबिलिटी हम लोगों को चाहिए नहीं एज सच। लैंग्वेज इंग्लिश। हम लोग यहाँ पे डिटेक्ट भी कर सकते हैं। यू कैन प्रेस योर कीज और यहाँ पे तुम टेस्ट कर सकते हो ऊपर। टेस्ट करने के लिए क्विक ब्राउन फॉक्स जंप ओवर दी लेजी डॉग 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0, राइट। तो हमारे सारे अल्फ़ाबेट्स काम कर रहे हैं, नंबर मतलब कीबोर्ड सही है। मन है तो कनेक्ट कर लेना इंटरनेट से, नहीं तो कोई बात नहीं। अभी हम करते हैं डू नॉट कनेक्ट, आगे बढ़ते हैं। वी वुड लाइक टू इंस्टॉल उबुंटू फॉर यूजर हु वांट टू बी गाइडेड, ठीक है। इंटरैक्टिव इंस्टॉल कर लेते हैं। एंड ऑफलाइन फ्रेंडली सेलेक्टेड फॉर, हम लोग एक्सटेंडेड सेलेक्शन करेंगे, राइट, क्योंकि हमारे पास फिर ऑफिस ऑफिस भी आ जाएगा, तो समटाइम्स वी वांट टू यूज गूगल डॉक्स वॉक्स, तो वो भी आसानी रहेगी। इंस्टॉल थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर फॉर ग्राफिक्स एंड वाईफाई हार्डवेयर। फॉर एग्जांपल किसी के पास AMD का GPU है, NVIDIA का GPU है, तो उसके थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर को वो इंस्टॉल कर लेगा। अब जैसा कि यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है हमारे पास, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो हमें ध्यान देनी है। यहाँ पे लिखा है इंस्टॉल उबुंटू अलोंगसाइड विंडोज बूट मैनेजर एंड उबुंटू 24, मतलब मेरे लैपटॉप में पहले से विंडोज है, एक उबुंटू 24.0 LTS है। मैं इसके अलोंग साइड मतलब एक और तीसरा ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करना चाहता हूँ। क्या तुम्हें पूरी डिस्क को इरेज करना चाहता हूँ या मैनुअल? मैं कह रहा हूँ कि साइड बाय साइड इंस्टॉल कर लेना, ठीक है, एज सिंपल। मैं अपने सिस्टम का नाम उबुंटू डाल दे रहा हूँ, राइट। पासवर्ड 1234 सुपर सिक्योर, और नेक्स्ट कर देते हैं। कंट्री मैंने इंडिया सेलेक्ट कर ली, नेक्स्ट। एक बार यहाँ पे हमने सब चीज चेक कर ली, एंड नाउ वी कैन जस्ट क्लिक ऑन इंस्टॉल और हमारा सिस्टम होने लगेगा चालू। एक बार ये काम हो गया, देन योर ऑपरेटिंग सिस्टम विल बी इंस्टॉल्ड एंड देन वी कैन कस्टमाइज इट अकॉर्डिंग टू आवर पर्सनल नीड्स।
यहाँ पे हम लोग टर्मिनल खोल के चेक कर सकते हैं कि एक्चुअली में हो क्या रहा है, राइट? सो तो राइट, एक बार हमने अपना ubuntu इंस्टॉल कर लिया, उसमें हमने वॉलपेपर चेंज कर लिया, कस्टमाइज कर लिया। तो उसके बाद हम लोग अपना आ जाएंगे, अपने ब्राउजर को ओपन करेंगे और ब्राउजर के अंदर हम लोग टाइप करेंगे रॉस टू जैजी डॉक्स। रॉस टू जैजी डॉक्स के बाद हम लोग इसकी इंस्टॉलेशन वाले सेक्शन पे जाएंगे, ubuntu.deb पैकेजेस पे जाएंगे और यहाँ पे हम लोग करेंगे इंस्टॉलेशन चालू। सबसे पहला कमांड हमें रन करना है लोकेल। नाउ व्हाट इज लोकेल एंड व्हाई डू वी वांट टू रन इट? ओपन करते हैं हम लोग टर्मिनल। टर्मिनल ओपन करने के बाद हमने रन किया लोकेल। लोकेल आर बेसिकली अ सेट ऑफ वेरिएबल्स जो हमारे सिस्टम को बता रहे हैं कि हमारे सिस्टम की लैंग्वेज क्या है, वो किस टाइम के ऊपर काम कर रहा है, सो ऑन एंड सो फोर्थ। जैसे कि इंग्लिश यूएस हो रखा है UTF-8। अगर यहाँ पे हम लोग के पास कुछ भी रैंडम सी लिख के आ जा रहा है या फिर पोस्ट 6 करके शायद कुछ लिख के आ रहा है, दैट मीन्स वी नीड टू अपडेट। हम लोग का सिस्टम नया तो मोस्ट लाइकली UTF-8 ही होगा, तो हमें आगे के ये कमांड रन करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, अब आगे आ जाते हैं, इनेबलिंग रिक्वायर्ड रिपोजिटरीज। इसका बेसिकली मतलब ये है कि हमारे सिस्टम को अभी ये नहीं पता कि रॉस टू पैकेजेस होते क्या है, तो हम उससे रॉस टू पैकेजेस अपडेट कर रहे हैं हमारी रिपोजिटरीज को, उसे बताएंगे कि अपना सिस्टम के अंदर रॉस टू पैकेजेस हो कहाँ रखे हैं, राइट? तो लेट्स प्रेस एंटर एंड लेट्स वेट, लेट्स वेट। ये भी हो गया। नाउ द थर्ड स्टेज के अंदर हम लोग क्या करेंगे, ये जो बेसिकली 4 लाइन हो रखी है ना, यहाँ हम एक तरीके से हमारे सिस्टम को एड्रेस दे रहे हैं कि रॉस टू पैकेजेस हो कहाँ पे रखे हैं। एग्जैक्ट एड्रेस ही हम लोग बता रहे हैं उसका कि अच्छा ये इस गिटहब रिपो के पास हो रखे हैं, तो यहाँ से जाके उन्हें फेच कर लेना और वो करेगा। एक बार ये कमांड भी चल गया, बिल्कुल चल गया, अब एड्रेस भी पता चल गया उसे। अब हम काम करते हैं, एक बार क्लियर टाइप किया। अब हम करेंगे हमारे सिस्टम को एक बार अपडेट। रॉस रॉस sudo apt अपडेट। एक बार हमारा सिस्टम अपडेट हो गया तो हम टाइप करेंगे अब sudo apt अपग्रेड। तो हम लोग का सिस्टम अपग्रेड अपग्रेड भी हो गया, अपडेट भी हो गया। हमारे सिस्टम को ये भी पता है कि कहाँ पे क्या सारी चीज हो रखी है। अच्छा, हमने ये वाला कमांड रन नहीं किया शायद, रॉस टू डेवलपमेंट टूल्स। तो एक बार इसको भी रन कर देते हैं। दिस इज नॉट ऑप्शनल बाय द वे, ये जो डेवलपमेंट टूल्स हो रखे हैं। क्योंकि हम लोग को हर रॉस टू पैकेज बनाने के बाद कॉलकॉन बिल्ड कमांड का यूज करना पड़ेगा, जो कि इसका पार्ट है। तो आई डोंट नो व्हाई इन्होंने ऑप्शनल बोल रखा है, वी नीड दिस। ये भी चल गया, कुछ ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब हम लोग आएंगे ना मेन रॉस इंस्टॉल करने के लिए। ना रॉस में अपने पास दो ऑप्शन दिखाए गए, एक तो बेयर बोन और एक आएगा अपन लोग का कंप्लीट डेस्कटॉप इंस्टॉल, जिसके अंदर हमारे पास GUI इंटरफेसेस भी होंगे, जैसे कि आरवेज होगा। यहाँ पे केवल कम्युनिकेशन लाइब्रेरीज मैसेजेस, हम लोग नोट्स से कोई GUI टूल्स नहीं होंगे। तो हम लोग को GUI टूल्स भी चाहिए, तो हम लोग कंप्लीट वाला वर्जन इंस्टॉल कर लेते हैं। अच्छा, टर्मिनल के अंदर पेस्ट करने के लिए कमांड शिफ्ट V प्रेस करते हैं, ठीक है। एक बार वो हो गया, तो उसके बाद हम लोग हमारे एनवायरनमेंट को कर लेंगे सोर्स। तो अब हम लोग ये बात करना चाहेंगे यार कि ये जो हम लोग ने टाइप किया ना, सोर्स opt रॉस सेटअप डॉट बैश, इसका मतलब क्या है? Like, ये जो कमांड हमने टाइप किया, इसका बेसिकली काम क्या है, मतलब क्या है? जो हम लोग का रॉस है ना, वो एक कंटेनर की तरह है। एक डब्बे के अंदर हमने सारे के सारे रॉस टू के टूल्स को डाल दिया। अच्छा, अब होता क्या है कि जब जब हम एक नया सेशन चालू करते हैं ना, मान लो ये हमारा टर्मिनल हो रखा है और ये दो भागों में डिवाइडेड है। दिस इज आर सेशन 1, दिस इज आर सेशन 2। सेशन 1 के अंदर हम लोग ने ये वाला कमांड रन किया, ठीक है। ये वाला कमांड सेशन 1 के अंदर रन किया, लेकिन सेशन 2 के अंदर रन नहीं किया। तो होगा क्या, अगर मैं यहाँ पे टाइप करूंगा ना रॉस टू टॉपिक लिस्ट, बेसिकली क्रॉस का कमांड है, तो यहाँ पे तो ये चल जाएगा, लेकिन यहाँ पे नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि ये जो टूल्स वाला डब्बा है ना, ये वाला सेशन इस टूल वाले डब्बे डब्बे को एक्सेस कर पा रहा होगा। इसके अंदर जितने भी रॉस के कमांड्स होंगे,
इसके अंदर जितने भी रॉस के कमांड्स होंगे ये सेशन 1 वाला तो एक्सेस कर पाएगा, लेकिन सेशन 2 वाला एक्सेस नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि हमने उसे बताया ही नहीं कि यार यहाँ से सोर्स करना है तुम्हें सेटअप डॉट बैश। तो ये हमारे पास इसके दो ऑप्शन है। क्या ऑप्शन है? क्या जब भी हम अपना एक नया टर्मिनल, मान लो हमने यहाँ पे अपना एक नया टर्मिनल सेशन 3 खोला, तो हम इस कमांड को बार बार पहले, सबसे पहले सोर्स opt रॉस जैजी सेटअप डॉट बैश को रन करें। या तो हम एक काम करें कि हम जो इसकी बैश स्क्रिप्ट होती है ना, जिसे कहते हैं हम बैश आरसी स्क्रिप्ट जो होती है, इसके अंदर ही हम उसे बता दें कि इस वाली लाइन को ना हमेशा, हमेशा चाहे कुछ हो जाए, जैसे मैंने एक और नया सेशन चालू किया, इस वाली लाइन को हमेशा इंक्लूड कर लेना उसके अंदर। तो ना हम लोग ये कमांड टाइप करते हैं। क्या कहते हैं इसे हम लोग? सॉरी, echo source स्लैश opt स्लैश रॉस स्लैश जेडी स्लैश setup डॉट बैश। हम लोग इसे किस फाइल के अंदर डाल रहे हैं? हम लोग इसे डाल रहे हैं टिल्डा बैक स्लैश डॉट बैश आरसी। टिल्डा का बेसिकली मतलब होता है होम डायरेक्टरी। होम डायरेक्टरी के अंदर हमारी डॉट बैश आरसी नाम की फाइल है, उसके अंदर हम इस लाइन को डाल रहे हैं। अच्छा, अगर हमें इसे चेक करना है कि भाई ये फाइल एक्चुअली है क्या, इसके अंदर क्या क्या हो रखा है, तो हम सबसे पहले इंस्टॉल करेंगे sudo apt इंस्टॉल gedit, राइट। फिर हम gedit से खोलेंगे बैश आरसी फाइल। बैश आरसी फाइल खोलने के लिए वही टिल्डा, टिल्डा साइन हमारा एस्केप की के नीचे वाला बटन, शिफ्ट दबा के एस्केप की के नीचे एक बटन होगा उसे दबाएंगे, टिल्डा स्लैश डॉट बैश आरसी, राइट। इसके अंदर देखो हमारे पास ये रही वो लाइन, सोर्स स्लैश opt रॉस जैजी सेटअप डॉट बैश। अब हर बार जब भी हम अपना नया सेशन चालू करेंगे तो वाली फाइल अपने आप लोड हो, वो वाली लाइन अपने आप लोड हो जाएगी और हमारे पास रॉस के सारे टूल्स यहाँ पे अवेलेबल हो जाएगा, राइट। नाउ टू चेक कि हमारे सिस्टम के अंदर, लेट्स क्लियर दिस, लेट्स क्लियर दिस। नाउ टू चेक कि हमारे सिस्टम के अंदर रॉस प्रॉपरली इंस्टॉल हो गया है कि नहीं, हम दो नोड्स को रन करेंगे। पहला नोड है टॉकर, दूसरा है लिसनर। टॉकर नोड को रन करने के लिए हम अपना फिर से टर्मिनल पे आ जाते हैं, हम करते हैं पेस्ट, अब हम करते हैं एंटर। दिस टॉकर नोड इज ऑल्सो नोन एज द पब्लिशर नोड। ये मैसेज को एक पर्टिकुलर चैनल के ऊपर पब्लिश कर रहा है। और मान लो मैंने यहाँ से अपना नया सेशन चालू किया और मैं आया, मैंने कॉपी किया, मैंने लिसनर नोड को पेस्ट किया, तो अब ये क्या कर रहा है? 18, 19, 20, और फिर यहाँ पे वो सेम मैसेज को रिसीव किए जा रहा है। उसमें बोला आई हर्ड दिस मैसेज नंबर, आई हर्ड दिस मैसेज नंबर। तो बेसिकली हो क्या रहा है कि यहाँ पे हम लोग का एक पब्लिशर नोड है, इसे हम क्या बुलाते हैं? नोड। ये एक पर्टिकुलर चैनल के ऊपर, एक चैनल के ऊपर या फिर इसे टॉपिक बुला सकते हैं, टॉपिक के ऊपर मैसेज को पब्लिश कर रहा है। और यहाँ पे हमारा है सब्सक्राइबर नोड, सब्सक्राइबर नोड जो कि मैसेज को सुन रहा है। पब्लिशर कौन हुआ? जो मैसेज को भेज रहा है। जैसे इस वीडियो को पब्लिश किया जा रहा है कहाँ पे? यूट्यूब के ऊपर। यूट्यूब क्या हो जाएगा इसके अंदर? टॉपिक। पब्लिश क्या हो जाएगी? वीडियो। और सब्सक्राइबर कौन हो जाएगा? तो सामने वीडियो को देख रहा है। तो इस वीडियो के अंदर इतना ही। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम सीखेंगे कि हम लोग अपना खुद का एक कस्टम पब्लिशर नोड, जो हम लोग ने देखा, जिसे हमने टेस्ट किया हमारे रॉस पे, उस खुद से कैसे लिख सकते हैं सी प्लस प्लस लैंग्वेज के अंदर। तो तब तक के लिए अलविदा, जय हिंद।